मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है, उसका महाराष्ट्र में कितना फायदा मिला, कितनी इन्वेस्टमेंट आई और कितना कन्वर्ट हो सका, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, मैं दो इंडिकेटर्स आपको जरूर बताना चाहूंगा महाराष्ट्र के बारे में। एक तो देश में अगर हम 2012-13 देखें तो साधारणतः देश में जो निवेश आता था उसमें एक नंबर पे कभी दिल्ली होता था, 2 नंबर पे गुजरात होता था, 3 नंबर पे कर्नाटका होता था, हम 4 नंबर पे होते थे और कुल निवेश के 10, 12, 15% निवेश हमको मिलता था। लेकिन अगर हम पिछले 2 सालों को देखें तो मेक इन इंडिया के बाद महाराष्ट्र ने एक बड़ी ऊंचाई ली है और एक साल छोड़कर उसके पहले का साल हम अगर उसका विचार करें तो देश में कुल जितना एफडीआई आया, जितना निवेश आया, उसमें से 47% ये महाराष्ट्र में आया, देश के 47%। और उसके बाद के तीनों राज्यों को एक साथ भी मिलाया जाए तब भी हमारे इतना निवेश नहीं आया। फिर पिछला साल जो गया उसमें भी 43%, देश में जितना निवेश आया उसका 43% निवेश ये महाराष्ट्र में आया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि निवेश के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र में आ रहा है। और अभी अभी केंद्र सरकार ने पिछले 8 महीनों का फॉर्मल सेक्टर में कितने जॉब्स क्रिएट हुए इसके बारे में एक डेटा रिलीज किया है। उस डेटा में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है और करीब 8 लाख फॉर्मल सेक्टर्स के जॉब्स ये महाराष्ट्र में क्रिएट हुए, ये भी उस डेटा के माध्यम से हमको दिखाई पड़ता है। अगर हम अलग अलग प्रकार के जो रिपोर्ट्स है उन रिपोर्ट्स को भी देखें तो जैसे ड्वाइच बैंक का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ये कहता है कि विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में ये रिपोर्ट है, इसमें वो कहता है कि देश में जो बड़ी परियोजनाएं चल रही है 20 मिलियन से ऊपर की, इसमें से 51% परियोजनाएं महाराष्ट्र में चल रही है देश की, ये ड्वाइच बैंक कहता है। नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए तो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आज महाराष्ट्र में हो रहा है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है। फ्रॉस्ट एंड सुलिवान का रिपोर्ट अगर आप देखें तो वो ये कहता है कि देश में उन्होंने जो अलग अलग मानकों के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो, निवेश हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें उनके 2017-18 के रिपोर्ट में नंबर 1 पर महाराष्ट्र है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र ने पिछले 3 वर्षों में जो एक हमारी पास्ट ग्लोरी थी, 10-15 साल पहले महाराष्ट्र के आसपास भी कोई नहीं था, आज वही स्थिति है। विदेशी निवेश में और कुल निवेश में महाराष्ट्र के आसपास भी कोई नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र आगे जा रहा है।